नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। आज जो है वो कंसारा मौजे का सर्वे समाप्त हो चुका है। तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि इसके आगे का प्रोसीजर क्या है, आगे क्या करना है। तो उन सभी के लिए बता दें कि जो जो लोग प्रपत्र 2 का जो है फॉर्म जमा कर दिए हैं वो इंतज़ार करेंगे। जब खतियान लिखा जाएगा तो उनको बुलाया जाएगा। जो फॉर्म पे आप नंबर दिए होंगे, मोबाइल नंबर, उस पर कॉल करके आपको बुलाया जाएगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ। ठीक है। और जो लोग फॉर्म नहीं जमा किए हैं उन लोगों को क्या करना है कि आप लोग को ये फॉर्म लेना है, ऐसा फॉर्म लेना है। ठीक है। ये फॉर्म 2 है, ये फॉर्म 2 लेना है और इसको फिल करना है। ठीक है ना। इसको फिल करने का तरीका जो है हम पहले एक वीडियो बना के डाल चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप देख लीजिएगा कैसे फिल होता है। और किसी को सहायता चाहिएगा तो हम लोग का जो शिविर कार्यालय है आप वहाँ आइएगा, आपको सहायता किया जाएगा कैसे भरा जाता है। ठीक है ना। इसमें देख सकते हैं ना, ये हम बताते हैं आपको। ये फॉर्म है एक फिल किया हुआ है। ठीक है ना। इसमें देखिएगा आप लोग, सबसे पहले जो है रैयत का नाम होता है। तो क्या इसमें है कि सर्वे में जैसे हमारे रजिस्टर पे आप नाम चढ़वाए हैं कि सर्वे में किन के हिस्से में जो ज़मीन हमारे रजिस्टर में जो नाम लिखवाए हैं उन्हीं के नाम से ही आवेदन कीजिए। ठीक है ना। अब आप जो है मान लीजिए किसी राम नाम से सर्वे करवाए हैं तो ये फॉर्म राम नाम से ही भरिएगा। ठीक है ना। तो उसके बाद जो है आप यहाँ पे अस्थाई पता है, तो इसमें आप अस्थाई पता पूरा डालिएगा। जहाँ पे आपका निवास है वो पूरा निवास डालिएगा। इसके बाद जो है खाता है, तो जो आपका खाता रहेगा वो खाता में डाल दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ रकबा है। ठीक है। रकबा डाल दीजिए, खेसरा है, सॉरी खेसरा है, तो खाता के बाद खेसरा डाल दीजिएगा। जो भी खेसरा नंबर आपका हुआ, एक के वाला में अगर 2-3 खेसरा होगा तो आप 2-3 खेसरा डाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका रकबा आता है कि जिस खाता के जिस खेसरा में जितना रकबा हो, ठीक है ना, वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद ये चौहद्दी है। इसके बाद आपका ज़मीन किस्म है। ठीक है। तो इसमें आपका ज़मीन किस्म में क्या होगा कि आपका मकान बना हुआ तो मकान लिखिएगा। उसके बाद आप जो है खेती करते हैं तो धनहर भीट लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका भूमि पर जो है दावा का आधार है, तो यहाँ पे आपका अगर खरीदा हुआ ज़मीन है तो केवाला भरिएगा। अगर पूर्वज का मतलब प्रॉपर्टी है, खेत है, तो वहाँ पे खतियानी भरिएगा। यहाँ पे आप कोई भी जैसे केस चल रहा हो या फिर दाखिल खारिज नहीं हो, मोटेशन नहीं हो, या फिर आपका कोई भी इशू हो खेसरा में, तो ये अभियुक्ति कॉलम में भर दीजिएगा। यहाँ पे नीचे देखिएगा तो नीचे में जो है आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर भरने का जो है ऑप्शन रहता है। यहाँ पे मोबाइल नंबर भरना है, यहाँ पे डेट भरना है, और इधर में आधार नंबर जो है आधार नंबर भर दीजिएगा। यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर दीजिएगा। ठीक है। ये तो हो गया फॉर्म भरने का तरीका। अब इसके साथ लगाना क्या क्या है। ठीक है। तो जिनके पास खतियान है तो वो खतियान लगा देंगे। और जो है मान लीजिए किसी का है कि खतियान में दादा के नाम पे है, परदादा के नाम पे है, तो उसमें क्या किए हैं, हमारे सर्वे में जब हम सर्वे कर रहे थे तो उसमें आप लोग बंटवारा कर चुके पहले ही। ठीक है। बंटवारा चार्ट तो किन्हीं के पास था नहीं, किन्हीं के पास है भी, तो जिनके पास नहीं है वो बनवा लीजिएगा। और जो नहीं है बंटवारा चार्ट जिनके पास, वो बनवा लीजिएगा। उसके बाद जिनके पास है वो अपना बंटवारा के हिसाब से फॉर्म भरेंगे। जिनका जितना हिस्सा है वो अपना अलग अलग फॉर्म भरेंगे। ठीक है। इसमें फिर अगर जिनके पास केवाला है इस तरीके से, तो केवाला का पूरा फोटोकॉपी जितना भी पेज होगा आपका सारा पेज लगा देना है। मैक्सिमम वही 5 से 6 पेज होता है, वो केवाला का फोटोकॉपी लगा दीजिएगा। इसके बाद इसका रसीद, जो भी आपका रसीद होगा तो रसीद लगा दीजिएगा। नहीं होगा तो जो मैं अभी बताया हूँ कि अभियुक्ति कॉलम में लिख दीजिएगा कि रसीद नहीं है। ठीक है। उसके बाद जिनके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं, रैयत का नाम जो फॉर्म 2 में भरिएगा, उनका आधार कार्ड भी आप लगा दीजिएगा। ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि बंटवारा चार्ट जिनका है, तो बंटवारा चार्ट जिनका है वो क्या करेंगे, एक एफिडेविट बनवा लेंगे कोर्ट से, शपथ पत्र बनवा लेंगे कि हम आपसी सहमति से जो है बंटवारा कर रहे हैं। किसी भी भाई को एक दूसरे के हिस्से से कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है ना। वो सब लोग अपना अलग अलग बनवाएंगे, एक में नहीं बनवाएंगे। कितने लोग क्या करते हैं कि 3-4 भाई हैं तो सब लोग एक में बनवा लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना, सबको अलग अलग बनाना है। ठीक है ना। अपना अपना सहमति पत्र सब लोग अलग अलग दीजिएगा। उसके बाद जो है वो एक फाइल में करके शिविर में जमा कर दीजिएगा। तो ये सेकंड प्रोसीजर है। ठीक है। जो लोग भी खेसरा पे ये किए हैं कि मान लीजिए सर्वे में 2 लोग 3 लोग एक साथ अपना मतलब संयुक्त नाम लिखवाए हैं, वो संयुक्त ही फॉर्म भरिएगा। जो अलग अलग अपना खेसरा लिखवाए हैं प्लॉटिंग, मतलब एक खेसरा में 4 टुकड़ा कराकर, तो
तो वो 4 लोग अपना बंटवारा करके सिर्फ अलग अलग फॉर्म भरेंगे। ठीक है, ये सेकंड प्रोसीजर है। ठीक है, इसके बाद जो है जैसे ही आप फॉर्म जमा कीजिएगा, उसके बाद जब खतियान लिखने का बारी आएगा, तब आप खतियान लिखने का बारी आएगा तो आपको फ़ोन किया जाएगा। जो मोबाइल नंबर दीजिएगा वो एक्टिव मोबाइल, ही नहीं कि मोबाइल नंबर दे दिए उसका रिचार्ज ही नहीं है, फ़ोन ही नहीं लग रहा, तो आपको फ़ोन नहीं जाएगा। उसमें जो भी नंबर दीजिएगा वो चालू नंबर दीजिएगा ताकि आपको फ़ोन जा सके। ठीक है, जैसे ही फ़ोन आपको जाएगा तो फिर आपको जो भी इस फॉर्म में आप जो डॉक्यूमेंट लगा के देंगे उसका ओरिजिनल लेकर के आना है आपको उस समय पे जब खतियान लिखा जाएगा। तो अगर जो भी जो है अभी डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी लगा रहे हैं उसका ओरिजिनल आपके पास नहीं है, मान लीजिए सिर्फ फोटोकॉपी है, तो उसका ओरिजिनल जो है आप कहीं से निकलवा करके नकल निकलवा करके रखिएगा, क्योंकि ओरिजिनल चेक किया जाएगा। अभी तो जो है फोटोकॉपी लिया जा रहा है फॉर्म 2 के साथ, लेकिन इसके बाद जो है फॉर्म 2 का एक रिसीविंग आपको दिया जाएगा जमा कीजिएगा तो उस फॉर्म 2 का रिसीविंग के साथ आपको जो भी डॉक्यूमेंट इसमें लगा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल लेके आना है और आपका खतियान ओरिजिनल देख करके ही लिखा जाएगा। उसमें भी थोड़ा समय लगेगा। जो कंसारा मौजे का फॉर्म 2 करना जमा करना वो 1 महीने में आप लोग लगभग कर दीजिए। ये अभी जुलाई चल रहा है तो आप अगस्त महीने में पूरा 1 महीना है, तो आप पूरे अगस्त महीना में कभी भी जमा कर सकते हैं। तो ये जमा जो है ना जल्द से जल्द कर दीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि जैसे ही बारिश शुरू होगा, बारिश का मौसम आने वाला, तो बारिश शुरू होगा तो फिर जो है फील्ड का काम बंद हो जाएगा और खतियान लिखने का काम शुरू हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि बारिश जो है मतलब शुरू होने से पहले आप जमा कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही बारिश होगा खतियान लिखना शुरू कर देंगे और जिनका फॉर्म जमा नहीं होगा उनका फिर खतियान नहीं लिखा जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, मान लीजिए आप फॉर्म नहीं जमा किए, फिर उस समय में बोलिए कि मेरा फॉर्म नहीं जमा है, फिर भी खतियान लिखिए, तो ऐसा नहीं होगा। आप खतियान लिखने के पहले अपना खिसरा का आवेदन सिविल सर्वे का सिविल कार्यालय में जरूर जमा करवा दीजिएगा। नहीं जमा करवाइएगा आपको समस्या बढ़ेगा, आपका जो है खतियान लिखने में भी समस्या आएगा, हो सकता है नहीं भी लिखा जाए। तो कोशिश कीजिए कि सभी लोग आवेदन कीजिए। आप जो भी दखल किए हुए हैं ज़मीन हमारे सर्वे का रजिस्टर में, जो भी दखलकर्ता अपना नाम लिखवाए हैं कि हाँ ये मेरे दखल में है, तो उसका आप आवेदन जरूर कीजिए। ठीक है, दूसरी बात ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सर्वे में मतलब घबरा रहे थे कि कागज़ तो मेरे पास है, आप किसी और का नाम लिख रहे हैं तो कैसे होगा। तो उनके लिए बता दें कि मतलब आप इसके लिए परेशान ना होइए कि किसी और का नाम लिखा रहा है अभी तो उनका ही ज़मीन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम कागज़ देखेंगे, इसके बाद जो है उनका नाम, अगर जो दखल किए हुए हैं ज़मीन उन्हीं के नाम से पेपर रहेगा, उनका नाम रहने देंगे। जिनका नाम नहीं रहेगा, मान लीजिए अभी आप दखल में तो आप लिखवा लिए कि हाँ ये ज़मीन मेरे कब्जे में है, लेकिन अगर आपका ज़मीन नहीं मतलब पेपर नहीं निकलता है उस ज़मीन का, तो आपका नाम काट दिया जाएगा। फिर जिनका पेपर रहेगा उनका नाम जो है उस पर चढ़ेगा, जो अभी लिखवाए उनका नाम काट दिया जाएगा। ठीक है ना, तो जो लोग भी परेशान हो रहे थे कि मेरा नाम नहीं लिखा जा रहा है, मेरा कागज़ है, मेरे दादा का खतियान है, लेकिन फिर भी दूसरे लोग का नाम आप लिख रहे हैं, तो वो क्या है कि परमानेंट नाम नहीं लिखा जा रहा, वो किस्तवार में बस दखलकर्ता का नाम लिखा जाता है कि दखल किए हुए हैं ज़मीन, किस आधार पे किए हुए हैं वो तो अब सेकंड प्रोसीजर में वो आएगा। दूसरे प्रक्रिया में यह आएगा कि जो है दखल किए हुए थे तो किस प्रकार किए हुए थे, अब उसका आप कागज़ दीजिए। तो इसका 2 फॉर्मेट है मतलब कि कागज़ देने का। एक तो जो है फॉर्म 2 के साथ आप फोटोकॉपी लगाएंगे, और ओरिजिनल जब आपको फ़ोन जाएगा कि आप ओरिजिनल लेके आइए, आपका खतियान लिखना है, उस समय आपको जो डॉक्यूमेंट जमा करेंगे उसी का आपको जो है ओरिजिनल लेके आना है। ठीक है ना, ये 2 बातें आप समझिए। फिलहाल अभी के लिए यही प्रोसीजर है कि फॉर्म जमा कीजिए और इसके बाद आपको कॉल जाएगा तो आपको ओरिजिनल लेके आना है और खतियान लिखवाना है। फिलहाल के लिए इतना ही है। धन्यवाद।